आज से अरबों खरबों साल पहले की बात है जब यूनिवर्स भी नहीं था, मल्टीवर्स भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। उस वक्त अल्लाह ने 4 बंदे बनाए और उन्हें कहा कि तुम सबने एक गेम खेलनी है, लेकिन गेम के कुछ रूल्स हैं। अगर रूल्स फॉलो करोगे तो जन्नत में जाओगे और अगर फॉलो नहीं करोगे तो जहन्नुम में जाओगे। चारों लोगों ने वो गेम खेली, उनमें से 2 जन्नत में गए और 2 जहन्नुम में। फिर अल्लाह ने कहा यार जबरदस्त गेम थी, फिर कभी खेलेंगे, और फिर कभी हमारी दुनिया शुरू हो गई। फ्रेडरिक नीत्शे को दुनिया के बेहतरीन फिलोसफर्स में शुमार किया जाता है और नीत्शे की फिलॉसफी मेनली इस आइडिया पर बेस्ड है कि अगर मजाहिब झूठे हैं और कोई खुदा मौजूद नहीं है तो जिंदगी हकीकतन बेमानी है, और इस सूरत में इंसान को अपनी जिंदगी का मकसद खुद पैदा करना होगा, जिसका बेहतरीन तरीका ये नहीं है कि इंसान पैसे और अय्याशियों की तरफ भागना शुरू कर दे, क्योंकि ये चीजें नशे की तरह हैं। बहुत थोड़ी सी देर के लिए अच्छा फील करने के लिए आपको मीलों सफर करना होता है और सेटिस्फैक्शन की वो फीलिंग जैसे ही मिलती है वैसे ही खत्म हो जाती है। नीत्शे के मुताबिक जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका अपनी वैल्यूज पर पुख्तगी है, और इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान एक बात को सही समझ ले तो हमेशा उसे सही समझता रहे। वैल्यूज चेंज होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि इंसान जिस चीज को सही समझता है उसे अपने वक्ती प्लेजर्स के लिए कुर्बान ना करे। इसे कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। नीत्शे ने कैरेक्टर के पक्के इंसान को उबरमेंश कहा, जिसकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस पर कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स भी बेस्ड हैं। लेकिन मैं यहाँ नीत्शे की बात क्यों कर रहा हूँ? एज मुस्लिम्स हमें तो अपनी जिंदगी का मकसद साफ साफ पता है। हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। इस पर सवाल उठता है कि क्यों? अगर इबादत ना करो तो क्या बिगड़ जाएगा? वेल, उसका जवाब भी बहुत सिंपल है। अगर इबादत ना की जाए तो आप जहन्नुम में जाएंगे और अगर इबादत की जाए तो जन्नत में जाएंगे। इट्स दैट सिंपल। लेकिन इसका मतलब तो फिर यह हुआ कि हर मुसलमान की जिंदगी का मकसद बेसिकली दोजख से बचकर जन्नत की तरफ भागना है। अगर ऐसा है तो इंसान अशरफुल मखलूकात कैसे हो गया? मतलब अगर एक बंदर या चूहे को आप एक गलत एक्शन पर माचिस से जलाना शुरू करें और एक अच्छे एक्शन पर उसे रिवॉर्ड करना शुरू करें तो कोई भी जानवर अच्छे एक्शन करने लगेगा। क्या लालच और डर ही बस हमारे ईमान की बेसिस है? ये तो ईमान को डिग्रेड करने वाली बात है। लेकिन फिर जिंदगी का मकसद क्या है? इबादत क्यों करनी चाहिए? क्या जन्नत का लालच और जहन्नुम का खौफ इंसान को अल्लाह के नजदीक अजीज बनाता है? मुझे क्यों बनाया? ये वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है जो सूफी फ्रेडरिक नीत्शे की पैदाइश से भी कई सदियों कबल से फेस करते आ रहे हैं, और नास ख्यालवी के कलाम गोरख धंधा में इस कंफ्यूजन और क्राइसिस को बड़ा अच्छा आर्टिकुलेट किया गया है। सूफियों ने इस क्राइसिस को सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल हल निकाला कि उन्होंने इंसान को उसके नफ्स से अलग किया। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ नफ्स से मुराद क्या है। यहाँ नफ्स का मतलब है वो प्लेजर्स जिनकी आपको जरूरत नहीं है। ऑल्दो मैं यहाँ हर चीज को इस्लामिक पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर रहा हूँ, लेकिन क्रिश्चियन फिलोसफी में नफ्स की डेफिनेशन सूफिया की डेफिनेशन से ज्यादा डिटेल्ड है, और वो ये है कि नफ्स बना हुआ है 7 डेडली सिंस का: लालच, खाबेगिरी, हसद, ठरक, सुस्ती, गुरूर और गुस्सा। और आप ध्यान से सोचें तो आपका ख्याल शायद इस तरफ जाए कि ये 7 गुनाह बेसिकली शिर्क की मुख्तलिफ इकसाम है, यानी बंदा इनमें से कोई भी हरकत करते हुए अल्लाह के बजाय अपनी इबादत कर रहा होता है, जैसे शैतान ने की थी। जब मैं जैद हामिद को देखकर सोचता हूँ कि इंशाल्लाह मैं भी गज़वा हिंद में हिस्सा लूंगा, तो दरअसल मैं अपने गुस्से और गुरूर पर एक्ट कर रहा होता हूँ। जब मैं सोचता हूँ कि मैंने ये YouTube चैनल लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए बनाया, तो मुझे अगला ख्याल यही आता है कि कहीं मैं अपनी लालच को डिनाई करने के लिए ये बात तो नहीं कर रहा। जब मैं कहता हूँ कि मुझे बिलियनियर बनना है ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके, तो कहीं मैं सिर्फ एग्जिस्टिंग बिलियनियर से हसद में ये बात तो नहीं कर रहा। और सूफियों का पॉइंट यही था कि ज्यादा लोग अल्लाह के बजाय अपने नफ्स की, मतलब अपने आप की इबादत कर रहे होते हैं, जबकि इन 7 डेडली सिंस से अलग होकर ही इंसान हकीकतन अल्लाह को जान सकता है। और मैं सूफियों का बड़ा मजाक उड़ाता था कि यार ये क्या बात हुई कि बिला वजह भूखा रहना है, शादी नहीं करनी, आराम नहीं करना, ये बातें तो सुन्नत के खिलाफ हैं। लेकिन जब मुझे समझ आई तो इट हिट मी लाइक अ गॉडडैम ट्रेन, और अब मुझे नजर आता है कि एक्सट्रीम एब्स्टिनेंस बेसिकली एक तरह से अपने आप से फेक गॉड को निकालने का अमल है। सूफी और मजूब पुराने कपड़े पहनकर और कई कई दिन भूखे रहकर और शादी ना करके एक नकली खुदा की, यानी अपने नफ्स के खिलाफ एहतजाज कर रहे होते हैं। और इसी वजह से सूफी जन्नत जहन्नुम की बातें भी नहीं करते, क्योंकि उनके मुताबिक जन्नत और जहन्नुम को जहन में रखते हुए जिंदगी गुजारना इट्सेल्फ एक शिर्क है।
यहाँ मैं अपनी थोड़ी सी थ्योरी डालूंगा कि ये जो आइडिया है कि जिंदगी का मकसद जहन्नुम को अवॉइड करना और जन्नत को अटेन करना है, ये आपको अल्लाह की नहीं दज्जाल की तरफ लेके जाता है। थिंक अबाउट इट। अगर आपका ईमान सिर्फ और सिर्फ जन्नत और जहन्नुम पर बेस्ड है तो वो तो दज्जाल के पास भी होगी, उसके पास पावर भी होगी, फॉलोअर्स भी होंगे, सबसे कूल और अमीर लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे और उनकी रज के अय्याशियां होंगी। आप दज्जाल को किस तरह झुटलाएंगे ये जानते हुए कि जिस बेसिस पर आपका और आपकी पुश्तों तक का ईमान खड़ा था वो दरअसल थी ही दज्जाल की इबादत। और यही दज्जाल की डिसेप्शन यानी दजल है कि आप अपने आप को मुसलमान समझते हुए अल्लाह के बजाय अपने नफ्स की इबादत कर रहे होते हैं, और जैसे ही उस नफ्स को अल्लाह के अलावा कोई वानबी खुदा सेटिस्फाई करेगा तो आप उसको सजदा कर लेंगे। और हदीस में आता है कि मोमिन ही दज्जाल के साथ टो टू टो जा सकेंगे और ऐसी जंग जीत सकेंगे जो अक्रॉस जनरेशंस और अक्रॉस द यूनिवर्स लड़ी जाएगी। विच ब्रिंग्स मी टू अलबत्ता सूफियों ने बहुत इस्लाम फैलाया खुसूसन सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन फिर भी अल्लामा इकबाल को सूफियों से बहुत गिले थे और उनमें से नंबर 1 गिला मुझे भी है, और वो ये है कि सूफी दुनिया और दुनिया के सिस्टम से इंटरैक्ट करने को भी एक हद तक शिरकिया समझते हैं। और उनकी इस बात में मेरिट तो है कि दुनिया से इंटरैक्ट करते हुए इंसान अपने आप को खुश कर रहा होता है, लेकिन अगर ये बात सही होती तो हमारे नबी ने शादी ना की होती, बिजनेस ना किया होता, डिप्लोमेटिक मीटिंग्स ना की होती, जंगें ना लड़ी होती, कई कबीलों और फिर पूरी उम्मत की प्रॉस्पेरिटी के लिए जबरदस्त किस्म की गाइडलाइंस ना छोड़ी होती। और इस डिसकॉन्टैक्ट को अल्लामा इकबाल ने टैकल किया एक अपडेटेड कॉन्सेप्ट के साथ। इकबाल ने मोमिन का कैरेक्टर बनाया जिसकी डिफाइनिंग ट्रेट्स हैं कि उसका ईमान बहुत पुख्ता है और उसकी वैल्यूज बहुत फर्म है। अब समझ आई कि मैंने शुरू में फ्रेडरिक नीट्शे की बात क्यों की थी। मोमिन एंड उबरमेंश आर ऑलमोस्ट द सेम पर्सन। मोमिन अपने नफ्स से आजाद है और सिर्फ अल्लाह को मानता है, उबरमेंश अपने नफ्स से आजाद है और ना जानते हुए भी उसी अल्लाह को मानता है। मेरे जाती ओपिनियन में दज्जाल के खिलाफ खड़े होने वाले मोमिनीन में सिर्फ मुसलमान नहीं होंगे बल्कि मोमिन के किरदार वाला हर इंसान होगा, और इसीलिए कहते हैं कि उस वॉर के बाद पूरी दुनिया मोमिन होगी। ऑल्दो इस बात में कितनी एक्यूरेसी है मुझे नहीं पता। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इकबाल ने अपने कैरेक्टर के लिए मोमिन का लफ्ज चूज किया, जबकि उर्दू और फारसी में बहुत से अल्फाज हैं जो इस कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते थे। अरबी में मोमिन कहते हैं एक ऐसे ऊंट को जो अपना रास्ता चेंज नहीं करता। हमारे उलमाए कराम ने इसका मतलब ये निकाला कि मोमिन वो होता है जो सवाल नहीं करता और अकल इस्तेमाल नहीं करता, जो उसे बता दिया जाए उसे मानता रहता है, वैसे ही जैसे दज्जाल के फॉलोअर्स मानेंगे। उन्होंने ईमान को अकल से आज़ाद कर दिया, जबकि मोमिन की ज़्यादा वैलिड इंटरप्रिटेशन है एक ऐसा इंसान जो इधर उधर के प्लेजर से इफेक्ट नहीं होता, उसका रास्ता उसके बिलीफ्स पर बेस्ड होता है, अय्याशियों और खौफ पर नहीं। वो प्लेजर्स के लिए अपना ईमान कुर्बान नहीं करता। एक मोमिन ही होता है जो कहता है कि मेरे एक हाथ पर सूरज हो और एक हाथ पर चांद हो, मैं तब भी दीन का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरी सारी ऑडियंस को पता है कि दिस इज अ चैनल अबाउट प्रैक्टिकलिटी, और मैं फिलॉसफी और दीनियात के इस टॉपिक में इसीलिए घुसा हूं क्योंकि मुझे जाती तौर पर इससे काफी प्रैक्टिकल बेनिफिट हुआ है। व्हाट यू कैन टेक अवे फ्रॉम दिस इज दैट अगर आपने वाकई अल्लाह पर ईमान लाना है तो आपको डर और लालच से ऊपर निकलना होगा और अपनी वैल्यूज पर फर्म होना होगा। रियल लाइफ में इसका मतलब यह है कि आपको जाती तौर पर चाहे जितना भी फायदा हो आपने किसी को धोखा नहीं देना, आपको कारोबार में जितना भी नुकसान हो आपने फ्रॉड नहीं करना, आपको जितनी चाहे मस्ती चढ़ी हो आपने ठरक नहीं करनी, आपका जितना चाहे दिलो नया आईफोन लेने का आपने फलस्तीनियों की रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ ना कुछ डोनेट करना है, आपको कोई कितना भी डरा धमका ले आपने बात हक की करनी है, चाहे उस पर आप पे एंटी सेमिटिज्म का लेबल लगे, इस्लामिस्ट का लेबल लगे, एक्सट्रीमिस्ट का लेबल लगे या बेदीन और गद्दार का लेबल लगे। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रैग्मेटिक और डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह के हर फैसले से पहले सोचना है कि ये मैं अपने गोल के लिए कर रहा हूं या अपने लिए, और वो मकसद मैंने अपने आइडिया के लिए चूज किया है या अपने लिए। अल्लाह हाफिज। Well, we both care for Rachel, sir. But what you're doing has to be beyond that. It can't be personal, or you're just vigilantes. क्यों जुड़ता इस जहां से तू, एक दिन ये गुजर ही जाएगा, कितना भी समेट ले यहाँ मुट्ठी से फिसल ही जाएगा। हर